जिनवाणी विराजमान। का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया के लिए जिन्हों को वंदना शक्ति नारी है, वंदना शक्ति। हाँ, षटकंडागम ग्रंथ को बोलिए। षटकंडागम ग्रंथ को बंधु बारंबार, बंध प्रक्रिया नाश कर हो जाऊं भव पार। षटखंडागम ग्रह नाश का यही शीर्ष उपाय, षटखंडागम जिन शुद्ध को मैं सविनय शीश झुकाऊं, दर्शन आचार्य की कृपा से मैं अपना ज्ञान बढ़ाऊं। मुनि पुष्प दंत को बंधु, ऋषिराज भूत बलि बंधु, आचार्य सर्व वंदन कर प्रभु निज स्वरूप अभिनंदू। मुग्धा जी। जय मंगल भूदानम विमलानम नानतौषणमयानम, तेल्लोक से हराणम, नमो सया सर्व सिद्धानम। जय उदर सेननाहो, जय नमः कम्मपयडिपाहुड सेनो, बुद्धि सिरेणो धरियो समप्यो पुफयन्तस्य। हरंत भाषियत्तम गणर देवे हि गंतियम सम्मम, प्रणमामि भक्तिजुतो सुदनान्मो वै शीर्षां, पयाणि सुबार कोडि सैन सुलक्क 83 अजुति भरेण, सहस 58 पंचव्याणि सयापण मामी जिणिंदवाणीम। द्वादशांग जिनवाणी के 112 करोड़ 83,58,005 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। तीर्थंकर उद्देश्युताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। आचार्य दर्शन से उपदेश प्राप्त कर मरवाहन और सुबुद्धि मुनिराज ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। षटखंडागम ग्रंथ के दूसरे खंड का नाम है खुद्दा बंद, जिसकी वीरसेन द्वारा रचित धवला टीका पुस्तक 7 में प्रकाशित हुई है। हम यहाँ पर उसका स्वाध्याय करते हुए अभी वर्तमान में पृष्ठ संख्या 150 पर आ चुके हैं और हमारा सूत्र नंबर है 93। हमारा विषय चल रहा है एक जीव की अपेक्षा काल। हमारी कल यहाँ पर काय मार्गणा चल रही थी, हमने स्थावर काय के काल को देखा। आज से यहाँ पर सूत्र नंबर 93 से 10 काय जीवों की बात चलेगी, जिसकी हम यहाँ पर स्वाध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं। 90 जो कौन से सूत्र चलना है? 90। हाँ 90 91 लेंगे। हाँ, तो शुरू करते हैं वहां से। करिए, आप ही करिए, बोलिए सूत्र नंबर कौन सा बताइए। 90। हाँ, सूत्र नंबर 90। तस्य पच्चत्ता केवचिरम कालादो होती। जीव त्रस्कायिक और त्रस्कायिक पर्याप्त कितने काल तक रहते हैं, ये पुढचा सूत्र है। हाँ, सूत्र नंबर 91। सूत्र 91। जघन्येन खुद्दाभव गहनम अंतमुहूर्तम। आज लाइव नहीं हुआ क्या? पंडित जी साहब, लाइव नहीं हुआ आज? हाँ, लाइव नहीं हुआ आज। वो अभी यहाँ डॉक्यूमेंट शेयर भी नहीं हो रहा है, लाइव भी नहीं हो रहा है। कुछ 3 दिन से चल रहा है प्रॉब्लम, देखते हैं, हो नहीं पा रहा है। ओके। 91 सूत्र का हिंदी अनुवाद। जघन्य से क्षुद्र भव ग्रहण और अंतर्मुहूर्त काल तक जीव क्रम से त्रस्कायिक और त्रस पर्याप्त रहते हैं। अभी 93।
उकसेन बे सागरोवम सहस्राणि पूव कोडी पुद्धते नभ बहिन यानी वे सागरोवम सहस्राणि। उत्कृष्ट से पूर्व कोटि पृथकत्व से अधिक दो सागरोपम और केवल दो सागरोपम काल तक जीव क्रमशः त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्त रहते हैं। अभी आपने कितने सूत्र पढ़े? त्रसकायिक का सूत्र पढ़े। बताया। हाँ, अब 3 सूत्र पढ़े। कौन कौन से सूत्र पढ़े नहीं। दिए? एक पृच्छा सूत्र पहला फुड़ा कितने काल तक रहते हैं, हाँ। एक जघन्य काल और एक उत्कृष्ट काल सामान्य से पढ़ाए। तो सामान्य से अभी आप लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर हाँ। त्रसकाई के भेद कैसे किए उन्होंने? त्रसकाई की मार्गण, जैसे अपन मनुष्य के भेद करते हैं ना, मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त, विकलत मनुष्य और नहीं, मनुष्य पर्याप्त। जो बोलना चाहता है हाथ खड़ा करके एक साथ पूछूंगा। मैं पूछ रहा हूँ कि मनुष्य यहाँ भेद कैसे कर रहे हैं? त्रसकाई के भेद कर रहे हैं। जैसे तिर्यंच के भेद कैसे करते हैं? सामान्य तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, ठीक है ना? फिर कहते हैं तिर्यंचनी और लब्ध पर्याप्त। अभी यहाँ पर हमारी काय मार्गणा चल रही है। काय मार्गणा में सामान्य से भेद किया तो उन्होंने पहले तो पहला सूत्र तो होता प्रच्छा सूत्र, जिसमें पूछते कि काय मार्गणा के अनुसार से काल कितना होता है। फिर उसमें बोलते हैं कि जगन्य काल कितना होता है, उत्कृष्ट काल कितना होता है, ऐसे सामान्य से कल्पना करते हैं, ठीक है ना? तो अभी जो 3 सूत्र चले हैं, ये जो अपना विषय जितना पड़ा है, ये पूरा का पूरा कालानुगम में बिल्कुल रिपीट हो गया है। बिल्कुल एकदम ये की बात आई है। सूत्र भी है, सिर्फ यहाँ पर प्रच्छा सूत्र और ऐड हो गया है। मैंने प्रश्न क्या पूछा है कि इसको अशोका जी हम समझा रहे थे, बताइए अशोका जी। इसमें त्रस्कायिक को पहले लिया, त्रस्कायिक में पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों को लिया, फिर त्रस्कायिक पर्याप्त को लिया। त्रस्कायिक पर्याप्त अपर्याप्त का तो उन्होंने क्षुद्र भाव ग्रहण बताया, और फिर अंतर्मुहूर्त काल बताया पर्याप्त जीवों का दूसरे सूत्र में। फिर तीसरा लिया उन्होंने, अंतर्मूर्त नहीं है, क्षुद्र भाव है। हाँ, क्षुद्र भाव और अंतर्मुहूर्त बताया त्रस्कायिक पर्याप्त का। अंतर्मुहूर्त काल तक जीव क्रम से त्रस्कायिक और त्रस्कायिक पर्याप्त में रहते हैं। क्षुद्र भाव ग्रहण तो बताया उन्होंने पर्याप्त अपर्याप्त दोनों का, और फिर अंतर्मुहूर्त काल बताया पर्याप्त का। सामान्य से बताया मतलब क्षुद्र भाव ग्रहण। मेरे प्रश्न पूछा था कि जिस तरह से तिर्यंच के 5 भेद किए थे हैं, ऐसे इसमें त्रस्काई मारणा के कितने भेद किए हैं? सिर्फ आधी लाइन का उत्तर है। पर्याप्त और अपर्याप्त। मैं बताऊं? सामान्य और पर्याप्त। सामान्य त्रस, पर्याप्त त्रस, अपर्याप्त त्रस। हाँ, मतलब भेद इतने करेंगे, अभी सूत्र नहीं हुए। जैसे अपन तिर्यंच मार्गणा में कैसे करते हैं? तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच, उसके बाद में करते हैं पंचेंद्रिय तिर्यंच के बाद में पंचेंद्रिय पर्याप्त, फिर तिर्यंच योनिनी और लब्ध पर्याप्त। मतलब ऐसे भेद करते हैं ना। मनुष्य में करते हैं तो मनुष्य करते हैं, मनुष्य में पर्याप्त पर्याप्त मिला के मनुष्य पर्याप्त, फिर मनुष्यनी और फिर अपर्याप्त मनुष्य। यहाँ पर आज हमारी काय मार्गणा में त्रसों के भेद की बात चली है, तो यहाँ पर मार्गणा के उपभेद क्या होंगे? सामान्य से त्रस्काय की बात करेंगे, फिर उसमें पर्याप्त की बात करेंगे, और फिर उसमें अपर्याप्त की बात करेंगे। त्रस पर्याप्त की बात वो बाद में करेंगे। जब उन्होंने सामान्य की बात की तो उसमें पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों मिल गए। क्या मिल गए? पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों मिल गए। इसलिए सामान्य से जब बात करेंगे तो वहां पर शुद्ध भाव ग्रहण के भी 2 बोल बन जाएंगे। किसके बन जाएंगे? 2 बोल ग्रहण बन जाएंगे। एक होगा शुद्ध भाव ग्रहण का और एक बन जाएगा अंतर्मुहूर्त का बन जाएगा। क्या कहा मैंने? क्योंकि जो शुद्ध भाव का ग्रहण का बना वो सामान्य त्रस की अपेक्षा से बना, और उसमें मुख्यता हो गई अपर्याप्त की। और जो पर्याप्त का बना उसका जगन्य काल की बात कर रहा हूं, वो अंतर्मुहूर्त होता है। हमने यहाँ देखा है कि जितने भी लब्ध पर्याप्त के जीव, कोई भी मार्गणा का भेद हो, उनका जगन्य काल केवल शुद्ध भाव ग्रहण होता है। तो इस प्रकार से जब उत्कृष्ट काल की बात आती है तो क्या बात आती है? बिना पढ़े आप लोग क्या करते हैं, जो पढ़ के उसको सूत्रों को समझा देते हैं, तो मुझे समझ में आता नहीं है। मैं चाहता यह हूं
कि मुझे कोई ये बताए कि त्रस्काई के अंदर उत्कृष्ट काल की बात कैसे करेंगे। हम सामान्य से जानते हैं कि 2000 सागर होता है, 2000 सागर होता है, लेकिन ये काल पर्याप्त का अगर अपर्याप्त को मिला दें तो क्या लिया, साधिक 2000 सागर है। क्या बना है, त्रस पर्याप्त में रहने का उत्कृष्ट काल कितना होता है, 2000 सागर होता है। लेकिन किसका, त्रस पर्याप्त में रहने का। सामान्य को अगर हम मिला दें तो कितना काल हो जाता है, साधिक 2000 सागर हो जाता है। अब हम तीनों सूत्रों को फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि केवल पढ़ने से तो कोई है नहीं, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कालान योग में, अब फिर से पढ़ते। प्रीति जी आप तीनों सूत्रों को पढ़िए, क्या कि ये चीज अपने इसमें पढ़ना चाहिए, क्या मार्गणा का भेद है और क्या बता रहे हैं। सूत्र नंबर 90, 90 और 91 को फिर से पढ़ना, 90 से पढ़ना आप। त्रस्काई आप पढ़िए। हाँ, जीव त्रस्काई और त्रस्काई पर्याप्त कितने काल तक रहते हैं। हाँ 91 में बताया, जघन्य से क्षुद्र भव ग्रहण अंतर्मूर्त काल तक जीव क्रम से त्रस्कायिक और त्रस्कायिक पर्याप्त रहते हैं। मतलब त्रस्कायिक और त्रस्कायिक पर्याप्त दोनों बताए उन्होंने। हाँ, क्योंकि ऊपर जो 90 नंबर का प्रश्न था ना, उसमें हाँ। जीव त्रस्कायिक का, त्रस्कायिक का कितना हो गया, शुद्ध बहुग्रहण, और त्रस्कायिक पर्याप्त का उत्तर कितना हो गया, अंतर्मूल। जैसा ऊपर प्रश्न पूछा था उसी क्रम से उत्तर दिया। हाँ। ठीक है ना। चल अब आगे का सूत्र। अब 92 है। हाँ। उत्कृष्ट से पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक 2000 सागरोपम और केवल 2000 सागरोपम काल तक जीव क्रमशः त्रस्कायिक और त्रस्कायिक पर्याप्त रहते हैं। यानी त्रस्कायिक सामान्य का ऊपर दे दिया, पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 2000 सागरोपम, और त्रस्कायिक पर्याप्त में दिया सिर्फ 2000 सागरोपम। अब त्रस्कायिक का उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक 2000 सागरोपम और त्रस्कायिक पर्याप्त का केवल 2000 सागरोपम ही है, क्योंकि यहाँ यथा संख्य न्याय लगता है। यहाँ पर यथा संख्य न्याय लगता है। हाँ देखो, त्रस्कायिक में उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथक से अधिक 2000 सागरोपम और त्रस्कायिक पर्याप्तों में केवल 2000 सागरोपम ही है। इतना उन्होंने बताया, क्योंकि यहाँ पर संख्या न्याय लगता है। मतलब केवल पर्याप्त में रहेंगे तब तो उन्होंने 2000 सागरोपम बनाया, और उसके अंदर जो काल पूर्व कोटि पृथकत्व से अधिक 2000 सागरोपम काल इन्होंने बताया। क्या मतलब हुआ इसका, पूर्व कोटि पृथकत्व से अधिक का? पूर्व कोटि पृथक मतलब ये हुआ कि अगर बीच में पर्याप्त का धारण कर लेता है तो उसके बाद में पुनः वह जो है उसके जो भाव को जो है वो धारण कर लेगा। बीच में पर्याप्त ले लेगा, तभी को पर्याप्त लिया उन्होंने। उसका त्रस क्या, एक है त्रस का सामान्य काल, मतलब पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों को मिलाकर वह काल उन्होंने साधिक 2000 सागरोपम बताया। लेकिन केवल त्रस पर्याप्त का काल है वो केवल 2000 सागर बताया। अब वो साधिक का प्रमाण इन्होंने यहाँ पर बताया। साधिक का प्रमाण, वो साधिक का प्रमाण कैसे घटित होगा मुग्धा जी? उन्होंने लिखा ही है, कुछ अधिक पूर्व कोटियां उसमें और मिला ली। कितनी मिला ली? कुछ अधिक पूर्व कोटियां मिला ली। तत्व लिया 3 से 9। हाँ, अब ये अगर अपन सामान्य में पूर्व कोटियां मिलाएंगे तो पर्याप्त के तो इतने भाव नहीं हो सकते। पर्याप्त के तो जो अपर्याप्त के जो भाव मिलाएंगे सामान्य में अपर्याप्त आएंगे तो वो भाव तो अंतर्मूर्त काल तक ही होगा। उसमें भाव भले अधिक अधिक बढ़ जाएंगे कि भाई मनुष्य तो कितने भाव लेने थे, पूरे 8 भाव ले लेने के, क्योंकि मनुष्य संगी होते हैं और उसमें ले लिया उन्होंने। लेकिन क्योंकि पर्याप्त अपर्याप्त मनुष्य नपुंसक होंगे और मनुष्य होंगे तो केवल 8 भाव उनका ले लेंगे अंदर, अगर मनुष्य का लिया। अब त्रस में अपर्याप्त लेना, तिरंज को भी ले सकते हैं, तो तिरंज के अंदर भी अपर्याप्त तो नपुंसक वेद को ही लेना पड़ेगा। लेकिन उसमें तिरंज में नपुंसक वेद में त्रस पर्याय में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय असंगी और पंचेंद्रिय असंगी अपर्याप्त के भाव भी हम उसमें गिन सकते हैं। मतलब इतने इतने अपने को गिनने हैं सभी के लिए। लेकिन वो सब मिलाकर भी कुछ काल जो होगा उनका काल बहुत कम होगा, अंतर्मूर्त के अंदर ही होगा। लेकिन यहाँ पर जो अधिक का प्रमाण बताया है
वह बताया पूर्व कोटि पृथकत्व से अधिक बताया 2000 सागर से। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर पर्याप्तों में भी अगर बीच में अगर अपर्याप्त का भाव हो जाए तो इतनी पूर्व कोटियां बढ़ जाएगी। बस इससे ये निकलता है इतनी पूर्व कोटियां अधिक बढ़ जाएगी। बढ़ने का हम हमेशा देखते हैं ना, जैसे अपने वैदिक समय का काल 66,000 सागर है, लेकिन अगर बीच में अगर तीसरा गुणस्थान आ जाए तो उसका 132 सागरोपम हो जाता है। ठीक है ना। हमने पूर्व कोटि पृथकत्व में भी देखा था कि जैसे किसी मार्गणा में ले, मान लो उसके 48 भाव है, बीच में पर्याप्त का कर लेते 48 भाव तिरंश में और गिन लेते हैं और बोलते 96 पूर्व कोटि 96 भाव लेते थे, और फिर अपने अंत में 95 पूर्व कोटि लेकर एक भाव 3 पल्ले का लेते हैं, मतलब इस तरह बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो बात आई, यहाँ पर भी पूर्व कोटि पृथकत्व की बात आई है। पृथकत्व की संख्या अभी अपन निर्धारित नहीं करेंगे, क्योंकि पृथकत्व की संख्या कितनी अगर कहीं आगे स्पष्ट मिलेगा तो अपन उसको बात करेंगे, क्योंकि पृथकत्व की संख्या बहुत हो सकती है। क्योंकि यहाँ बात कर रहे हैं त्रस्काई की है, और त्रस्काई के बाद में अगर इतने भाव ले तो सभी के, क्योंकि 2 इंद्रिय भी तरह से, 3 इंद्रिय भी तरह से, 4 इंद्रिय भी तरह से, पंचेंद्रिय असंगी, तिर्यंच पंचेंद्रिय संगी भी तरह से, और मनुष्य भी तरह से है। ठीक है ना। तो त्रस के पर्याप्त के भाव बीच में ले सकते हैं, और देव और नारकी तो त्रस होते ही है, उन सबको मिलकर। यहाँ पर तो नाचार्य ने यही बोला कि अगर बीच में अपर्याप्त को ले ले तो 2000 सागर, अपन साधारण से बोलते ही ना, त्रस की पर्याप्त 2000 सागर है ना। और यहाँ बता रहे सादिक 2000 सागर है। यहाँ पर सादिक का भी उन्होंने प्रमाण बताया, वो मैंने आपको ध्यान में दिलाया। ठीक है ना। चलिए अब आगे का पढ़ेंगे, पढ़िए प्रीति आगे का। 23 है तसकाई अपचत्ता केवचिरम कालादो होंती सुगमम। 94 है जानेन खुद्दा भवक गहनम, ये भी सुगमम। और 95 है उक्कसेन अंतो मुहूर्तम, एदम्पि सुगमम, सभी सुगम है। हाँ, 93 है जीव त्रस कायिक अपर्याप्त कितने काल तक रहते हैं, यह सूत्र सुगम है। फिर 94 का हिंदी है जघन्य से क्षुद्र भव ग्रहण काल तक जीव त्रस कायिक अपर्याप्त रहते हैं। 95 का हिंदी है उत्कृष्ट से अंतर्मुक्त काल तक जीव त्रस कायिक अपर्याप्त रहते हैं, यह सूत्र भी सुगम है। ठीक है। अब भगवान महावीर की जय बोलकर बिना देखे आप लोग छत की तरफ देख सकते हैं, पुस्तक की तरफ नहीं देखेंगे। त्रस मार्ग काय की मार्गणा में क्या समझाया, तो बहुत सरल है। ये पढ़ने वालों का तो मतलब है ही है, बिना ऊपर देख सकते हैं, छत पर देख सकते हैं ना, इधर देख सकते मंगते हैं। और छोटे से में उत्तर देना है, लंबा लंबा उत्तर नहीं चाहिए मुझे, बड़ा बड़ा उत्तर नहीं चाहिए। त्रस काय की मार्गणा में कितने सूत्र और कैसे बनाए, तो कैसे बताएंगे। अगर हम ये समझेंगे तो आगे अपने को स्वाध्याय समझ में आए, क्योंकि ये बातें सब राजेश भैया आ चुकी है। मैं बताऊं कैसे अपनी बात करते हैं, अपन बात करेंगे। मैं बहुत ही धीरे जा रहा हूं। यहाँ पर अपनी त्रस काय की मार्गणा चल रही है, तो त्रस काय में भेद कैसे कि जैसे तिर्यंचों में 5 भेद करती थी आशा बहन, और मनुष्य में 4 भेद करते थे, त्रस काय में 3 भेद होंगे, त्रस सामान्य, त्रस पर्याप्त और त्रस अपर्याप्त। चूंकि अपर्याप्त का अलग लिया, त्रस काय और त्रस पर्याप्त का सूत्र बनाए, तो वहां पर 3 सूत्र बन गए। पहला प्रच्छा सूत्र बना कि त्रस काय और त्रस पर्याप्तों का काल कितना होता है। फिर 2 उत्तर हो गए, जगन्य काल इतना होता है, उत्कृष्ट काल इतना होता है। उसके बाद में उन्होंने अपर्याप्त को ले लिया, एक प्रश्न बना दिया, त्रस अपर्याप्त का कितना काल होता है, और फिर दिया सुगमेदम, क्योंकि ये तो प्रश्न प्रच्छा सूत्र है। फिर उन्होंने बोल दिया जगन्य काल कितना है और उत्कृष्ट काल कितना है। और ये सारे के सारे उत्तर एक बार नहीं कहीं हम पढ़ चुके। क्यों कि हमको कई चीज इसमें याद है। त्रस की पर्याप्त स्थिति 2000 सागर होती है, हमें याद है। हमें बातें लब्ध पर्याप्त होगा तो उसका जगन्य काल शुद्ध ग्रहण होगा और उत्कर्ष का अंतर्मुहूर्त होगा। त्रस का कोई पर्याप्त जीव है तो उसका जगन्य काल अंतर्मुहूर्त होगा। ये चारों के 4 बोल बनाकर 6 के 6 सूत्र के आंसर बन गए। कौन बताना चाहेगा। त्रस काय मार्गणा का बिना देखे, बिना पुस्तक को स्पर्श किए, केवल अपनी भगवान आत्मा को याद करते हुए त्रस काय मार्गणा के 6 सूत्रों को बताइए। मैं बताऊं सर। हाँ बताइए बताइए, देखो राजुल जी बता रहे। त्रस्काय के त्रस्काय
के तीन भेद करे, तिरस्कार और तिरस्कार पर्याप्त और तिरस्कार अपर्याप्त। इनके पहले तीन भेद करे, वो पुष्ठा सूत्र हुआ। और उसके बाद तिरस्कार के वो जगन काल और उत्कृष्ट काल बताया। और तिरस्कार पर्याप्त का जगन काल और उत्कृष्ट काल बताया, और फिर पर्याप्त का जगन काल और उत्कृष्ट काल बताया। ये 6 सूत्र बताए। ठीक है। संजय जी ने हाथ खड़ा किया। नाइन्टी से 95 तक 6 सूत्र में त्रस्काय के बारे में जानकारी दी है। उसमें पहले त्रस्काय के 3 भेद बताए, सामान्य त्रस्काय, पर्याप्त त्रस्काय और अपर्याप्त त्रस्काय। फिर उनका जघन्य और उत्कृष्ट काल बताया है। जघन्य काल है सामान्य क्षुद्र भाव ग्रहण, क्षुद्र भाव प्रमाण, और उत्कृष्ट है अंतर्मुहूर्त। ये और फिर उनका ही उत्कृष्ट काल बताया है। तो उत्कृष्ट है 2000 सागर और साधिक 2000 सागर, मतलब पर्याप्त अपर्याप्त पर्याप्त का। और फिर उसके बाद 3 सूत्र आए हैं कि अपर्याप्त का काल कहेंगे, तो अपर्याप्त का क्षुद्र भाव प्रमाण है और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है। इस तरह से ये 6 सूत्रों में आपने सब कुछ बताया। त्रस के पर्याप्त और अपर्याप्त, सामान्य के और पर्याप्त बताने में कुछ बोलने में गलती हुई थी। कौन, किसी को ध्यान गया? हाँ गया। प्रीति जी बोलो, क्या क्या ध्यान गया, बताओ। संजय जी ने बोल दिया कि जो पूर्व कोटि पृथक्त्व है अधिक 2000 सागर, वो अपर्याप्त पर्याप्त ऐसा कुछ बोल दिया उन्होंने। वहाँ पर्याप्त अपर्याप्त न होके सामान्य त्रस पर्याय के पूर्व कोटि पृथक्त्व आएगा, और जो साधिक, जो केवल 2000 सागर है, वो पर्याप्त त्रस काय के आएंगे। बहुत बढ़िया प्रीति जी, आपका बहुत एकाग्रता से आप स्वाध्याय करते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे। मतलब क्या है कि धवला जी का स्वाध्याय, हम बहुत धीरे जा रहे हैं। इतना स्वाध्याय तो नमोकार मंत्र का जो स्वाध्याय करते हैं उतना भी धीरे नहीं जा रहे, इतना धीरे जा रहे हैं। और आप लोग सबने, और संध्या जी आपने भी मतलब अच्छे 6 सूत्र बताए। इससे हमें स्वयं को पता चल रहा है कि कैसे सूत्र को बन रहे हैं। और ये ग्रंथ 7वीं पुस्तक बहुत जल्दी समाप्त हो। इसमें आप देखना कभी कुछ भी गणित नहीं, और छोटे छोटे सूत्र हैं, और एक दिन के अंदर 20-20 पेज पढ़ सकते हैं अपन। संजय जी ठीक है ना, अपन पढ़ते हैं, अलग जगह पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या होता है, हमें ये पता नहीं चलता है कि ये षटखंडागम में सूत्र की रचना करने की कला क्या है, कला, ये बात पता नहीं चलती। चलिए योग मार्गना शुरू करते हैं किरण जी भाई साहब। योग मार्गना 96 सूत्र से शुरू हो रही है, पेज नंबर 151। पर्याप्त में ही तो होगा। पूर्व कोटि पृथक से अधिक 2000 सागरोपम, त्रस्कायिक पर्याप्तों का केवल 2000 सागरोपम ही है, परंतु ये तो सब पर्याप्त में ही होगा या पर्याप्त में भी होगा। आप लेट आए तो वो समझाया, वो रह गया आपका। पूर्व कोटि पृथक्त्व में ऐसा बताया कि पर्याप्त 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 ऐसे भाव बदलते बदलते ऐसे होगा, तो वो सामान्य से लेना त्रस काई। ठीक पंडित जी, मैं 3 सेंटेंस में रिपीट कर दूं? हाँ रिपीट कर दो, कोई जल्दी नहीं। आप राज में बड़ा अच्छा लगेगा, सबको रिपीट करो, बोलो। आए मार्गणा से 3 वेद किए। त्रस्काय मार्गणा की स्थावर के त्रस्काय मार्गणा से 3 वेद किए। सामान्य, त्रस पर्याप्त और पर्याप्त। सामान्य में जघन्य से शुद्ध भाव ग्रहण, और उत्कृष्ट से पूर्व कोटि पृथक से अधिक 2000 सागरोपम, ये काल बताया। और पर्याप्त से अंतर्मूर्त और अधिकतम 2000 सागर, और अपर्याप्त से शुद्ध भाव ग्रहण काल और अधिकतम अंतर्मूर्त काल। इस तरह से इन्होंने 3 भेद किए। बस आपने बोला उसमें, लेकिन इन्होंने जघन्य को एक साथ लेते हैं। जब उन्होंने मार्गणा ऊपर डिफाइन कर दी ना,
तो उन्होंने सूत्र में प्रश्न पूछा था कि त्रस और त्रस पर्याप्त का काल कितने काल तक होता है, तो उन्होंने पहले एक सूत्र बनाया जगन्य का। तो जगन्य के अंदर वो बता देंगे शुद्ध भाव ग्रहण, और उसके अंदर जो है जो पर्याप्त वाला है उसके अंदर बना दिया अंतर्मुख। उत्कर्ष की मैं तो वो तो पढ़ी 3 बार डिस्कशन हो चुका था, तो मैंने इसको समराइज करके बताया। हाँ, आपने समराइज किया, ठीक है, ठीक है, समराइज कर, जिस तरह सूत्र बताया था वो तो ठीक था, ठीक है। अब अब मैं कुछ समझना चाहता हूँ उषा जी के रस है, क्योंकि वो आए हैं सदैव। यहाँ पर अपन सामान्य से बोलते हैं त्रस्काई पर्याप्त में 2000 सागर की होती है, और इन्होंने जब सामान्य लिया त्रस को तो कुछ अधिक साधिक 2000 सागर कहते हैं। तो ये बात तो अपने जगह कई जगह पढ़ने में आई है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने साधिक का प्रमाण लिया है, कुछ अधिक पूर्व कोटि पृथकत्व लिया। क्या कुछ अधिक कोटि पृथकत्व लेना है? तो आचार्य ने नीचे यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया कितनी कोटि पृथकत्व लेना, तो वो कोटि पृथकत्व लेना है। अब पूर्व कोटि पृथकत्व तो किसकी होगी? लब्ध पर्याप्त की तो होगी नहीं, ठीक है ना। ये होंगी किसकी? कर्मभूमि के जीवों की होगी, चूंकि त्रस है तो मनुष्य भी हो सकते हैं, तिरंज भी हो सकते हैं। और पूर्व कोटि पृथकत्व ले रहे हैं, ये भी नहीं ले रहे देव और नारकी ले तो 33 सागर तक की हो जाएगी। वो इन्होंने तो पूर्व कोटि पृथकत्व लिया है ना। इसका मतलब क्या है? अच्छा, त्रस कहेंगे तो चारों गति के जीव आने चाहिए। जब हम त्रस पर्याप्त कहें तो देव, और हम मानते भी यही है कि त्रस पर्याप्त में जो 2000 सागर है उसमें से 2/3 सागर अधिक तो अपन ने देवगति में बिताया, 1/3 इधर बिताया, और कुछ कम जो है मनुष्य और तिरंजों में बिताया। मतलब ऐसे 2000 सागर की बताते हैं। तो जो 2000 सागर की जो में है वहां तो देव और नरक के भाव की मुख्यता है। लेकिन सादिक की जो बात इन्होंने की उसमें इन्होंने पूर्व कोटि पृथकत्व लिया है। तो इसका मतलब यह है कि बीच में तिर्यंच मनुष्य होते हुए कभी इसने अपर्याप्त के ग्रहण कर लिए। अब अपर्याप्त में ये त्रस है, तो 2 इंद्रिय के भी अपर्याप्त के भ्रमण कर सकता है, 3 इंद्रिय भी कर सकता है, 4 इंद्रिय के भी कर सकता है, पंचेंद्रिय असंगी के कर सकता है, पंचेंद्रिय असंगी तिरंज के भी कर सकता है, और मनुष्य के भी कर सकता है। अब मनुष्य के अगर अपर्याप्त भाव लेगा, मैं अपर्याप्त की बात कर रहा हूं, अभी कोटि पृथकत्व पर नहीं आ रहा हूं, मनुष्य के भाव लेगा तो मनुष्य तो सभी संगी होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें कितने पद लेंगे? और ये लेना है अपने को अपर्याप्त में लेना है, तो अपर्याप्त में तो केवल 8 ही भाव लेंगे, उसमें मनुष्य 8 ही भाव लेंगे। अब इसी तरह से अगर सभी अपर्याप्त में लेना 2 इंद्रिय 3, तो वहां पर वेद तो केवल नपुंसक वेद ही लेंगे, चाहे वो संगी होंगे। तो सबके 8 भाव ले सकते हैं कि 2 इंद्रिय के भी 8, 3 इंद्रिय के भी 8, 4 इंद्रिय के भी 8, पंचेंद्रिय असंगी के भी 8, पंचेंद्रिय तिरंज के भी 8, और पंचेंद्रिय मनुष्य के भी 8। तो इस तरह 8 छंग 48 भाव अपर्याप्त के हो सकते हैं, अधिक से अधिक, है ना। अब वो काल सब मिलाकर भी अंतर्मूर्ति होगा, वो काल भी सब मिलाकर अंतर्मूर्ति होगा। और इसके बाद मैंने पूर्व कोटि पृथकत्व लिया है, वो पृथकत्व लिया है, पूर्व कोटि पृथकत्व लिया है। तो ये तो आयु किसकी हो सकती है? संगी पंचेंद्र की होगी पूर्व कोटि पृथकत्व की आयु, तो मतलब पूर्व कोटि की आयु तो कर्मभूमि के मनुष्यों की होगी। अब कर्मभूमि जो तिरंच में भी लेंगे और मनुष्य में भी लेंगे, तिरंच में असंगी जीवों की पूर्व कोटि पृथकत्व आयु हो जाएगी, हो जाएगी, तो भाव देगी। क्यों? अपन पूर्व कोटि में लेते हैं, संगी असंगी सब भाव लेते ही, जब हम 96 गिनाते हैं ना, तो संगी असंगी सब मिलाकर लेते हैं, तो उन सबकी पूर्व कोटि की पृथकत्व की आयु लेनी है। तो अपन जैसे वहां गिनते ना 95 पूर्व कोटि और एक 3 पल्ले का आयु, ऐसा यहाँ पर विभाजन इन्होंने किया नहीं, इन्होंने सिर्फ लिख दिया कुछ अधिक पूर्व कोटि पृथकत्व लिखा है। तो मेरा ये प्रश्न था कि पूर्व कोटि पृथकत्व कितनी पूर्व कोटि लेना, मतलब जो, क्योंकि तिरंच को भी ले लेते हैं तो कितनी पूर्व कोटि पृथकत्व लेना है, ये बात यहाँ पर नहीं हो रही है। क्योंकि तिरंज की बात करेंगे तो 96 ले सकते हैं तिरंज की, और 48 ले तो मनुष्य के ले सकते। पृथकत्व में 3 से 9 कोटि लेते हैं ना, 3 से 9 पृथकत्व ऐसे। हाँ, वो तो बराबर है अपने को, लेकिन हर जगह वो 3 से 9 तो अपन शपड़ा सार में लेते हैं, यहाँ तो 95 भी ले लेते हैं, अपन 95 कोटि भी ले लेते हैं। शपड़ा सार में देखो ऐसा है, पूर्व कोटि पृथकत्व में 3 से 9 संख्या सही है, लेकिन फिर वो उसमें अपन ने जब धवला पूछोगे ना 10 पृथकत्व लेंगे उसको, क्योंकि 9 लेंगे तो 90 हो जाएगा, लेकिन 90 नहीं आता तो 95 कोटि भी लेते हैं,
10 छन्नू भी लेते पहले हैं, आया था तो इसलिए। छन्नू 96 तक लेते हैं, 9.6 तक लेते हैं, मतलब 10 पृथक हाँ। 9 लेंगे। ये बात वहां पर आई थी कि 10 पृथकत्व, 3 से 9 की संख्या को पृथकत्व कहते हैं, ये बात है, क्षपणासार में आती है, बराबर है। और यहां पर इसको, क्योंकि यहां तो अपन 95 ले रहे हैं, तो 9 में 10 का गुणा करेंगे तब 90 आएगा। 95 पूर्व कोटि करेंगे तो 9 नहीं होगा, 9 में गुणा करेंगे, 9 नहीं, 9.6 में 10 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 96 पूर्व कोटि लेते हैं अपन, कई बार देख लिखे 96 आ गए, तो उसको बोलेंगे 10 पृथकत्व कह देंगे, मतलब पृथकत्व की संख्या 3 9 है, और क्या 10 का गुणा करेंगे। ये बात अभी आपको कहां पर पता चलेगी, ये तीसरी पुस्तक में आई थी अपनी, अपन उसमें वहां पर नहीं जा रहे हैं। मेरा तो यहाँ पर लेना है कि पृथकत्व का नहीं, कितनी पूर्व कोटि लेनी है, 95 लेनी, 96 लेनी, 48 लेनी, वो गणित कैसे निकलेगा, आप लोग विचार करना। चलिए योग मार्गना शुरू करते हैं। कल विचार करके बताइएगा, अभी आज नहीं, कल, अभी नहीं, अभी योग मार्गना शुरू कर रहे हैं। करिए किरण भाई साहब, योग पढ़ता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। सूत्र नंबर 96। योगानुवादेन पंचमण जोगी पंचवची जोगी केवल चिरम काला तो होती। योग मार्गानुसार जीव 5 मनोयोगी और 5 वचनयोगी कितने काल तक रहते हैं, ये प्रश्न पूछा उन्होंने। योग मार्गानुसार जीव 5 मनोयोगी और 5 वचनयोगी कितने काल तक रहते हैं। शंका, योगों ने इस प्रकार यहाँ बहुवचन का निर्देश क्यों नहीं किया। समाधान, नहीं, क्योंकि पांचों के ही एकत्व के साथ अविनाभा होने से एक वचन उचित है, शेष सुगम है। वो कई बार इस चीज को बता चुके हैं कि एक वचन की जगह पर बहुवचन में एक वचन आता है। जंगल में मोर नाच रहे हैं, तो मोर बहुत हो सकते हैं, लेकिन बोलते हैं नंगल मोरों नहीं नाचते हैं, एक ही बोलते हैं मोर ही नाच रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। मेरा ये मतलब है कि हमारे योग तो 4 ही होते हैं, मन योग और वचन 4 होते हैं, 5 क्यों लिया है। योगों से रहित भी योग से रहित है वो, योगों से रहित है वो 5वां लिया। वो जैसे 5 से लिया, ठीक है। एक उत्तर आया, मैं उत्तर नोट कर रहा हूं, मैं समझने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों से। हाँ, आगे। सामान्य योग मार्गना। मैं बताऊं सर। हाँ हाँ, बताइए बताइए। एक तो खाली मनोयोग है, और चार इनके अलग अलग भेद हो जाएंगे। हाँ, तो वो जो अभी मुग्धा जी ने कहा ना कि एक हो गया सामान्य, यहाँ पर योग मार्गना बात चल रही है ना किरण भाई साहब, तो योग मार्गना में 5 मनोयोग बोल रहे हैं अभी, उसके बोले योग रहित जीव की बात अलग आएगी सूत्र। इन्होंने, मैंने प्रश्न पूछा था 5 मनोयोगी और 5 वचन योगी क्यों लिया, क्योंकि वचन योग के 4 भेद होते हैं, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग। ऐसे मनोयोग के विचार होते हैं, सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। तो 5 क्यों लिया कि उनमें चारों भेद जिसमें गर्भित है, ऐसा सामान्य मनोयोग। चारों वचन योग जिसमें गर्भित है, ऐसा सामान्य वचन योग, इसलिए 5 हो जाते हैं। ये बात धवला पुस्तक 1 में आ गई थी। कहाँ आ गई थी? धवला पुस्तक 1 में आ गई थी। हर जगह यही इसी तरह से उन्होंने विभाजन किया है, ये उनका तरीका। योग मार्गना का विभाजन करने का 5 मनोयोगी और 5 वचन योगी कर प्रारंभ करते हैं। हर जगह आप देख लीजिए, कोई भी पुस्तक हो, चाहे क्षेत्रानुगम हो चाहे कालानुगम हो, हमने जितनी पुस्तक पढ़ी है, योग मार्गना का प्रारंभ इसी तरह से करते हैं। पढ़िए, आगे पढ़िए किरण भाई साहब। पहले सामान्य बोलते फिर भेद बोलते हैं, ऐसा हाँ, पहले सामान्य बोलते हैं फिर बोलते हैं, मतलब पहले बोलेंगे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, फिर भेद करेंगे जैनी कितने हैं, अजैनी कितने हैं। तो इंडिया की पॉपुलेशन में जैनी और अजैनी सब मिल जाएंगे, ऐसा इनका तरीका है। सूत्र नंबर 97। जननेन ये समूह, जगन्य से एक समय तक जीव 5 मनोयोगी और 5 वचनयोगी होते हैं। जगन्य से एक समय तक जीव 5 मनोयोगी और 5 वचनयोगी रहते हैं। प्रथमता मनोयोग के एक समय की प्रवर्तना की जाती है, वो इस प्रकार है। एक जीव काय योग से स्थित था, वह काय योग काल के क्षय से मनोयोग में आया, उसके साथ एक समय रहकर वह द्वितीय समय में मरकर काय योगी हो गया। इस प्रकार मनोयोग का जगन्य काल एक समय प्राप्त हो जाता है।
अथवा कायोग काल के क्षय से मनोयोग के प्राप्त होने पर द्वितीय समय में व्याघात को प्राप्त हुए, उसके फिर भी कायोगी प्राप्त हो गया। इस तरह द्वितीय प्रकार से एक समय प्राप्त होता है। इसी प्रकार शेष 4 मनोयोगों को और 5 वचन योगों की भी एक समय की प्रवृत्ति दोनों प्रकारों से जानकर करना चाहिए। ये बहुत अपन ने चर्चा कर चुके, कहाँ पर 5वीं पुस्तक में आए थे, और मैंने एक उदाहरण दिया था कि आप जो है घर में खाना बनाने के लिए कुछ डिब्बा लेकर सोचे थे कि क्या बनाए, पोहे बनाए कि क्या बनाए, मन में विचार करता था, और मन में विचार चल रहा था कि इतने की घंटी बजी, बाई की घंटी बजी, तो आपको व्याघात हो गया। अब भूल गए क्या क्या कर रहे थे, और सीधा दौड़ के कहीं बाई चली जाएगी तो सारा काम खुद करना पड़ेगा, तो आप सब कुछ भूल के, आपका दरवाजा दूर था, जाके दरवाजा खोलने गए, तो मन में जो विचार था उसका तो हो गया व्याघात, ठीक है ना, और काय योग शुरू हो गया क्योंकि आप जो है दरवाजे की तरफ चले गए, ठीक है ना। तो ऐसा कोई बोल रहे हो, अच्छा आप फोन पर कुछ बात कर रहे थे और किसी से बात कर रहे थे और एकदम घंटी बजी, तो फौरन आपको व्याघात, वचन योग का व्याघात हो गया और घंटी बनकर उसको आप चले गए, तो काय योग हो गया। मतलब काय योग में व्याघात के लिए एक भी होता है। दूसरा कैसे होता है कि मनोयोग का काल ही पूरा हो जाए और वचन योग में आए, वचन योग का काय योग का है, लेकिन उससे एक समय की प्ररूपणा नहीं बनेगी, उससे एक सरब की प्ररूपणा नहीं बनेगी। एक समय की प्ररूपणा एक तो व्याघात की अपेक्षा बनेगी और एक मरण की अपेक्षा भी बन जाएगी ना। मनोयोग में था और आयु पूर्ण हो गई है तो वो चला जाएगा, वहां जाएगा तो विग्रह गति में, तब उसके जो है वो वाली बात होगी नहीं, मनोयोग तो होगा नहीं, जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी तब तक नहीं होगी। तो इस प्रकार से अपने बहुत विस्तार में पढ़ चुके हैं। मैं क्या दिलाना चाहता हूं कि आप पहली पुस्तक देखो, चौथी देखो, तीसरी देखो, वहां मनोयोग के सूत्र देखो, ऐसा ही बोला एक समय की प्ररूपणा कहते हैं। मतलब ये पढ़ के अपने को ऐसा लगना चाहिए कि तुम रोज बोलते ना, ऐसे पाठ है, एक समय की प्ररूपणा की जाती है, मनोयोग और वचन योग में की जाती है, ठीक है ना। अगर किसी को लगता है, एक बार फिर पढ़ लेते हैं किरण जी भाई साहब, फिर से पढ़ लीजिए एक बार किरण भाई साहब। पढ़ता हूँ, फिर से पढ़िए इसको। पढ़ता हूँ। प्रथमतः मनोयोग के एक समय की प्ररूपणा की जाती है। वह इस प्रकार है, एक जीव काय योग से स्थित था, वह काय योग काल के क्षय से मनोयोग में आया, उससे साथ एक समय रहकर वो द्वितीय समय में मरकर काय योगी हुआ। रुक जाइए, ये पहला पॉइंट हो गया। इसमें एक समय कैसे घटित किया? एक कायोग में स्थित था, वो कायोग से मनोयोग में गया और मनोयोग में रहकर वापस कायोग में आ गया मरकर। उसको मनोयोग में क्यों रखा? उसको काय योग में क्यों नहीं मरण किया? बहुत सरल है, बहुत सरल उत्तर है। काय योग में मरण करने के बाद फिर काय योग में ही आएगा ना। बहुत बढ़िया। ये आप गुस्सा हो गए, यही तो उत्तर, सही उत्तर है आपका, उत्तर सही है, उत्तर सही है ना। और हमें मनोयोग का काल निकालना था। अगर काय योग में मरण करेंगे तो काय योग का ही काल चलता रहेगा, उसको तो पहले एक समय तो नहीं निकलेगा। हमें तो मनोयोग का एक काल निकालना था, तो उसको काय योग चल रहा था, जब उसके जीवन का एक समय शेष रहा तब मनोयोग में आया और मनोयोग में उसका मरण हो गया। तो मरने के बाद में किसी को भी पहले, जब तक मन पर्याप्ति नहीं होगी तो मनोयोग नहीं होगा, तो उसके काय योग में आ गया। तो इस प्रकार से एक समय हो गया, मतलब काय योग में था, मनोयोग में आया, एक समय तक रहा, और वो ऐसा कब हो सकता है? ये मरण की अपेक्षा से हो सकता है, ठीक है ना। ये योग के क्षय होने पर भी मनोयोग रहेगा है। काय योग का क्षय हुआ ना, काय योग के काल के क्षय से मनोयोग में आया, काय योग का तो क्षय हो गया। हाँ, काय तो हो गया, तो हो जाए दो ना। हमें मनोयोग में कितने समय तक रहा? एक समय तक रहा। और हमारे अभी काय योग की मार्गना नहीं चल रही। हमारा सूत्र है 5 मनोयोगी और 5 वचन योगी। हमारा मनोयोग का त्रस पर्याय का काल देखते हैं तो विस्तार पर्याय से लाएंगे, त्रस से उसको नहीं लाएंगे। मतलब विवक्षित मार्गणों, अविवक्षित मार्गणाओं में से आकर, तो यहाँ पर अविवक्षित, यहाँ पर क्या हो गया कि इसको हमको मनोयोग का निकालना था, तो इसका एक समय घट गया, एक प्ररूपणा हो गई। तो एक समय की प्ररूपणा पहले किसकी अपेक्षा से घटित की? मरण की अपेक्षा से घटित की। बड़ी है। दूसरा इस प्रकार क्षय नहीं हुआ था,
पूर्ण हुआ था काय योग, उसके बाद वचन योग, फिर बाद में एक एक करके होता है ना, इसलिए हाँ, सॉरी। पहले दूसरा पॉइंट पढ़ लेते फिर चलेगा। अथवा, अथवा पढ़िए। अथवा, अथवा अथवा काय योग काल से क्षय से मनोयोग को प्राप्त होने पर द्वितीय समय में व्याघात को प्राप्त हुए, उससे फिर काय योगी प्राप्त हो गया। अथवा काय योग काल से क्षय से मनोयोग प्राप्त होने पर काय योग का क्षय मनोयोग का प्राप्त हो गया द्वितीय समय में, और उसका मरण प्राप्त हो गया, फिर काय योग में आ गया। हाँ, दूसरे योग में बाई की घंटी बज गई। पहले में तो मरण, खुद ही मरण हो गया, तो अब कोई घर का काम ही नहीं करना पड़ेगा। और दूसरे में व्याघात क्यों हो गया कि बाई चली जाएगी तो खुद काम करना पड़ेगा। आपको समझे दोनों के अंदर क्या अंतर हुआ? एक मनोयोग का एक समय का घटाना था, दूसरे में क्या था? काय योग में था, मनोयोग में आया, अभी उसका मरण नहीं हो रहा था। एक समय के लिए सोचना शुरू किया कि बाई की घंटी बज गई, तो उसने सोचना तो बंद कर दिया और तुरंत जो है काय योग के अंदर आ गया। इसको कहेंगे व्याघात की अपेक्षा से एक समय। तो उषा दोषी दो समय, दो प्रकार से एक समय घटाया। कौन से मार्ग चल रही? योग मार्ग चल रही है। ये बातें अपन ने कई बार पढ़ी है, मैं बार बार रिपीट कर कर समझा रहा हूं कि अपने को धवला जी पक्की होनी चाहिए कि किस तरह से घटित करते हैं। एक समय की मनोयोगी में एक समय की प्ररूपणा दो प्रकार से घटित की। पहली प्रकार से मनोयोग में एक समय मरण की अपेक्षा घटित किया, दूसरी तरह से व्याघात की अपेक्षा से घटित किया। पढ़िए आगे किरण जी भाई साहब, मैं फिर राजेश भाई से चर्चा भी करनी है मैं। हाँ चलो आगे पढ़ लीजिए, पूरा कर लीजिए। इस तरह द्वितीय प्रकार से एक समय प्राप्त होता है। इसी प्रकार शेष 4 मनोयोगों और 5 वचन योगों भी एक समय की प्ररूपणा दोनों प्रकार से जानकर करना चाहिए। हाँ, अब राजेश भैया 5 वचन योग की प्ररूपणा करेंगे। इसी तरह से उन्होंने कहा ना, करो राजेश भैया, आप बताना ज्यादा बताओ भैया, 5 वचन योग की प्ररूपणा करो। देखो मैं बताऊं राजेश भैया, आप अकेले, आप अनम्यूट कर लीजिए, आप अकेले घर पर थे, ऑफिस से आपका फोन चल रहा था, है ना, मतलब आप वचन योग में थे। किसमें थे? आपका वचन योग में था। इतने में फोन पर बात कर रहे थे और इतने में घंटी बज गई घर की, और आपने उसको फोन को रख के घंटे में चला गया, था आपको वचन योग का व्याघात हो गया। किसका? वचन योग का व्याघात। वहां पर मैंने क्या लेता? काय योग में था, मनोयोग में आया, कुछ सोच रहा था, और एक समय के अंदर, अब यह वचन योग की बात करनी है तो वचन योग की बात करनी। अब उसको अब सत्य वचन में आप कुछ सत्य बात कर रहे थे, असत्य वचन कर रहे थे, उभय कर रहे थे, मतलब उस तरह से कर उसको व्याघात करना। लेकिन घटेगा दो प्रकार से, एक प्रकार से किसी का मरण की अपेक्षा से, एक प्रकार से व्याघात की अपेक्षा से, ये घटेगा। चलिए चलिए आगे का पढ़ना है, चलो आगे चलते हैं थोड़ा। सूत्र नंबर 98। हाँ सूत्र नंबर 98 बढ़िया। उक्कसेन अंतो मुहूर्तम उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त काल तक जीव 5 मनोयोगी और 5 वचनयोगी रहते हैं। जो मनोयोगी वचनों का काल बताया, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त काल बताया उनका उन्होंने। हाँ, मतलब योग का काल अंतर्मुहूर्त है, कषाय का काल भी अंतर्मुहूर्त है, लेशा का काल भी अंतर्मुहूर्त है। अपन देखें कौन सा कितना बड़ा, सबके काल छोटे बड़े अंतर है उसमें, लेकिन एक क्या है कि अपना पूरा किया तो उत्कृष्ट से कौन कितना रह सकता है? मनोयोग का, वचन योग का। अच्छा, काय योग का भी उत्कृष्ट का इतना ही होगा क्या? नहीं होगा। एक समय ही रहता है। अंतर्मुहूर्त ही होगा। अंतर्मुहूर्त में ही बदलता है ना। काय योग का इतना अंतर्मुहूर्त नहीं रहेगा। चलो मुग्धा जी का उत्तर सही है, लेकिन अभी आपको सोचना है कि कैसे एक्सप्लेन करना है उसको। उत्तर सही है मुग्धा जी का। जैसे मनोयोग और वचन योग का, ये सब पढ़ चुके हैं ना, इसलिए मनोयोग और वचन योग का काल अंतर्मुहूर्त है, मतलब दोनों होता है, मतलब एक समय भी होता है और अंतर्मुहूर्त भी होता है, ठीक है ना। लेकिन काय योग का व्याघात होगा तो भी काय योग ही रहेगा, काय योग का व्याघात नहीं होगा। काय योग का व्याघात होगा तो भी काय योग में, मनोयोग का व्याघात होगा तो काय योग में आएगा, वचन योग का व्याघात होगा तो काय योग में आएगा, लेकिन काय योग का व्याघात होगा तो काय योग, और मरण की बात जाएगा तो कोई ना कोई तो काय योग में चलेगा ही चलेगा उसको।
इसलिए है ना, काय योग का सामान्य, अभी औदारिक काय को, मिश्र काय योग को, कार्बन काय योग को, काय योग तो उसका रहेगा ही रहेगा उसका। पंडित जी, जगन्य से तो अंतर्मुहूर्त ही होगा, उत्कृष्ट से होगा वो तो। जगन्य से अंतर्मुहूर्त होगा, जगन्य से बात है। हाँ, जगन्य से अंतर्मुहूर्त होगा। जगन्य उत्कर्ष से मतलब बात करें, एक समय नहीं घटित होगा काय में। कारमान काय योग का एक समय में घटेगा ना, है कारमान काय योग का एक समय घट जाएगा। हाँ, घटाइए, कार्बन काय योग में घट जाएगा। हाँ वही तो घट जाएगा, गति से जाएगा। हाँ, जन्म ले लिया, अगले जन्म अगले शरीर में। तो आप अगर औदारिक काय योग की बात करें तो बात अलग है, लेकिन मुग्धा जी जो बोल रहे हैं सामान्य काय योग में सभी मार्गण काय योग के सारों भेद ले लोगे तो कार्बन काय योग में एक समय घट जाएगा। कैसे घटेगा एक समय के लिए? रिजु गति से जो जाएगा जी। हाँ, एक गति से दूसरे मतलब एक समय की नहीं, एक समय नहीं, वहां तो वहां काय योग का होगा, वहां तो उसका होगा ही होगा। विघ्न गति वाला लेना पड़ेगा ना, कार्बन का योग होगा एक समय के लिए, कार्बन का योग होगा, फिर मिश्र का योग चला जाएगा उसका। एक मोड़े वाले का एक मोड़ वाली लेना पड़ेगा। एक मोड़ वाली गति में 2 समय लगते हैं, एक मोड़ तक उसके जो है कार्बन का योग रहेगा और दूसरे समय में वो ग्रहण करने लगे तो मिश्र का योग हो जाएगा। तो मरा था तब उसके वैक्रिक का योग में था या औदारिक का योग में था, मरते समय तो कोई ना कोई जिसमें था उसमें था, लेकिन आने के बाद में कार्बन का योग का एक समय घटित हो जाएगा। पंडित जी, जो रिजु गति से जाएगा तो उसको बीच में कार्बन का योग नहीं होगा? रिजु गति जाएगा उसके बाद आपने को घटाना, आपने ये कहा आपने रिजु गति से पूछा, आपने तो कार्बन का योग में एक समय घटित होगा घटाकर बता दिया हमने। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि रिजु गति में भी तो जैसे रिजु गति से जाएगा, रिजु गति में कार्बन का योग होगा ही नहीं, सीधा मिश्र का योग हो जाएगा, इसलिए वहां बात ही नहीं करेंगे। रिजु गति में तो प्रथम समय से आहारवर्ती हो जाएगा ना, तो उस समय अपन उसकी बात भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। पंडित जी, हाँ पंडित बोलिए जी, बोलिए। और समुद्घात में भी औदारिक काय और औदारिक मिश्र एक समय हो जाएगा ना? किसके अंदर? समुद्घात के तरफ में कार्बन औदारिक द्विक और औदारिक काय योग होता है ना, औदारिक मिश्र और औदारिक काय योग। हाँ, मतलब पहले समय में औदारिक होगा, हाँ, दूसरे समय में औदारिक मिश्र होगा और तीसरे समय में वो 3 समय कार्बन काय होगा। बराबर है, उधर ही वो घटेगा। हाँ, तो जगन्य काल की अपेक्षा से बात कर रहे हैं तो एक समय घटित होगा, घटित हो गया। मतलब मुग्धा जी, मतलब औदारिक काय योग था, औदारिक मिश्र काय योग में हुआ और वो कार्बन काय योग हो गया, तो औदारिक मिश्र काय का हो गया, ठीक है ना। ये कार्बन काय का वहां पर नहीं घटित होगा, कार्बन का वह 3 समुद्घात में कार्बन काय का एक समय नहीं घटित होगा वहां पर, समय साल में, मतलब कार्बन काय का एक समय विघ्न गति में घटित होगा, समुद्घात में घटित नहीं होगा। समझ में आती बात उषा? तो कैसे घटित होगा 3 समय नहीं होगा? क्योंकि वो दंड कपाट के बाद में जब प्रतर का आया तो एक समय कार्बन का योग है, लोकपूर्ण में फिर एक समय है, फिर प्रतर में एक समय, 3 समय तक रहेगा, तब जाकर जो है वो वहां पर आएगा। ये बात समझ आ रही? प्रतर समुद्घात में कार्बन का योग, बताइए आशा बहन कैसे घटित होगा? कार्बन काय का समुद्घात में एक समय घटित क्यों नहीं होगा, या होगा तो कैसे होगा? कम से कम 3 समय रहता है वहां पे कार्बन का योग में। हाँ, क्योंकि 2 प्रतर के, एक प्रतर चढ़ने का, एक लोकपूर्ण का और एक उतरने का, इस तरह से 3 समय घटित हो जाएगा। चलिए आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं। संजय जी, आपका डिस्टर्बेंस आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। राजेश भैया, आपको स्पष्ट हो रहा है कि फिर कुछ पूछना तो पूछ लीजिए, हो सकता है आपका ये विषय नहीं हुआ हो। यहाँ पर तो मुग्धा जी वगैरह का तो विषय मतलब हम लोग पढ़ रहे ना, तो कोई बात नहीं, कहीं नहीं हो तो पूछ लेना हम लोग। मुझे भी फुल क्लैरिटी आ रही है। हाँ, कोई आएगी। म्यूट कर लीजिए, संजय जी का डिस्टर्बेंस आ रहा है बहुत। संध्या जी कैसा है? संजय जी म्यूट कर लीजिए। कर लिया मैंने, चलिए। सूत्र नंबर 99। हाँ बढ़िया। केवल चिरम काला तो होदी, जीव का योगी कितने काल तक रहते हैं? जीव का योगी कितने काल तक रहते हैं? शंका, यहाँ एक क्वेश्चन का निर्देश किस लिए किया है? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि एक जीव को छोड़कर बहुत जीवों से यह प्रयोजन नहीं है। सूत्र नंबर 100।
जहननेन अंतोमुत्तम, जगन्य से अंतर्मुक्त काल तक जीव कायोगी रहता है। क्या मतलब वो जगन्य अभी तो अपन एक समय की बात कर रहे थे और यहाँ पर अंतर्मुख आ गया प्रीति जी। अभी सामान्य- मुग्धा जी नहीं, प्रीति जी, आपका नाम प्रीति जी नहीं है। सामान्य से लिया इसलिए सब लिए इन्होंने हाँ, सामान्य लिए। पांचों हम वचन अलग अलग बात कर रहे थे, औदारिक का योग, मैक्रिक का योग, समीक्रिक का, कोई भी करो। यहाँ पर काय योग के सारे कितने भेद होंगे? 7 भेद कौन बताएगा काय योग के? औदारिक मिश्र, औदारिक द्विक, वैक्रियक द्विक, आहारक द्विक और कारमान। बहुत बढ़िया। नहीं लगेगा, मिश्र हैं? लगेगा। कैसे? औदारिक औदारिक मिश्र, वैक्रियक वैक्रियक मिश्र, आहारक आहारक मिश्र और कारमान का योग। ठीक है। हाँ, वैसा ही वही बोलना था वही मैंने, बोला। शॉर्ट में बोलना। ऐसे अच्छा। ये बोलते हैं जैसे अपन बोलते हैं ना, औदारिक दिक नहीं बोल रहे पता नहीं, मनुष्य दिक बोलते हैं ना, पर मनुष्य दिक ऐसे इन्होंने जो है बोला, लेकिन बात नहीं। नाम उनको प्रीति जी को भी वही याद है, उन्होंने बोलने में। चलिए आगे चल पड़ते आगे। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन है, क्योंकि अविवक्षित योग से काय योग को प्राप्त हुई योग को जगन्य काल का प्रमाण अंतर्मूर्त को छोड़कर एक समयादि रूप नहीं पाया जाता है। उसका आंसर दे जाओ, ऐसा क्यों बोला इसलिए। अब ये जो अविवक्षित योग में किसको लेना? किसी दूसरे दूसरे योग, का किसी दूसरे योग से आ रहा है, काय योग के अलावा किसी दूसरे योग से आ रहा हाँ, नाम बोलो, मुझे नाम मुझे जाना है। मनोयोग से काय योग में आया, हाँ, वचन योग से मनोयोग से काय काय योग में आया, वचन योग से काय में योग गया। तो वैक्रिक वो तो काय योग का काय योग रहा, मतलब उन 7 को नहीं लेना। अच्छा, तो कितने से लेना? 5 और 5 10 से 8। 5 वचन योग, 5 ब्रह्म योग। वो उसमें एक में तो आ ही गया 10 से, लेकिन सामान्य से कहेंगे आया तो 8 से घटा आया। देंगे ना काय योग का, वो तो भेद के आलाप की बात ये थी, घटा देंगे ना काय योग का। लेकिन वो जो है 8 से लेना पड़ेगा इसमें, 8 में से किसी में से आया। क्योंकि एक सामान्य मतलब तो जिसमें सब भेद गर्भित है, तो एक योग एक सत्य योग वचन योग, उसे ऐसा नहीं हो सकता है। या तो उसके सत्य वचन योग होगा, या असत्य वचन योग होगा, या अनुभय होगा, या उभय होगा। तो उससे इसके अंदर आया, तो इस प्रकार से 8 से लेकर इसके अंदर आ सकता है। हाँ, 4 और 4 8 सही है। चलिए आगे बढ़िए। सूत्र नंबर 101। सूत्र नंबर 101। उत्कर्षेण अनंत काल कालम संखेज्य जपोगल पर्यटम। पुद्गल परावर्तन प्रमाण, उत्कृष्ट से असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण अनंत काल तक जीव काय योगी रहता है। उत्कृष्ट से असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण अनंत काल तक जीव काय योगी रहता है। ठीक है, अब आपको किरण भाई साहब मुग्धा जी को नहीं बोलना, मुग्धा जी का मौन व्रत है। असंख्यात का परिणाम कितना है? आंवली का संख्यात भाव। ये तो मुग्धा जी को इतना याद है ना, इसलिए बोलता हूँ। असंख्यात का परिणाम कितना याद है ना मुग्धा जी आपको, है ना? आंवली का संख्यात भाव, हाँ, मतलब ये तो आपको रात को 2 बजे भी अगर मुग्धा जी से पूछो तो बताएंगे, कब गलती नहीं होगी। हम लोग पंडित जी बोल तो देते हैं, ऐसा तो याद है मैं, परंतु वो लगेगा कैसे आंवले का संख्यात हुआ भाग, वो नहीं याद समझ में आता। आंवले का संख्यात हुआ भाग, और ये इधर से असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र, तो इतना कम होता है। वो समझ में नहीं आएगा कि वो तो अवधि ज्ञान का विषय है असंख्यात। नहीं, ये असंख्यात बताया कितना होता है आंवली का असंख्यात भाग। हाँ, ये बस। पुद्गल परावर्तन नहीं है असंख्यात भाग। पुद्गल परावर्तन तो अनंत काल है। पुद्गल परावर्तन से तो मल्टीप्लाई किया है कि कितने एक्स है, तो वो असंख्यात भाग कितना है, कितने असंख्यात पुद्गल परावर्तन है, वो असंख्यात को बताया कि आंवली का असंख्यात भाग। समझे? मतलब राजेश भाई ने बताया ना, वो बात सही है। असंख्यात पुद्गल, एक पुद्गल परावर्तन अनंत काल है। तो क्या एक पुद्गल परावर्तन है, 2 है कि 3 है, 10 है, लाख है, 1000 है, करोड़ है? तो उन्होंने क्या बताया कि जितना आंवली के असंख्यात भाग में जितनी संख्या है, उतने पुद्गल परावर्तन लेना, उतने पुद्गल परावर्तन की यहाँ पर संख्या को लेना। ठीक है ना? दुर्लभ लही जो चिंता मड़ी, त्यो पर्याय लही त्रस्तड़ी, ये वो वाली बात। बिल्कुल वो वही वाली बात है राजेश भाई। चलो आगे चलो। क्योंकि अविवेकित योग से काय योग को प्राप्त होकर वह अतिशय दीर्घ काल तक रहकर काल को करके एकत्र में उत्पन्न हुए जीव के
आवली के असंख्यात भाग प्रमाण उद्गल परिवर्तन भ्रमण करते हुए जीव को कायोग का उत्कृष्ट काल कहा गया है। अच्छा, ये जो काल बना, इतना उत्कृष्ट काल बना उषा दोषी, ये कौन सा होगा? औदारिक का योग होगा, औदारिक मिश्र का योग होगा, वैकृत मिश्र का योग होगा, आहार का योग होगा, कौन सा का योग होगा इतना बड़ा काल? ये सामान्य का योग होगा, सामान्य का योग होगा। हाँ, अभी नाम बताना किरण भाई साहब। औदारिक औदारिक का योग होगा, औदारिक मिश्र का योग होगा, वैकृत का योग होगा, वैकृत मिश्र होगा, कौन सा रहेंगे? दो के साथों होगा? औदारिक और औदारिक मिश्र दोनों चालू रहेंगे। दोनों रहेंगे। दोनों मिलाकर रहेगा। वैकृत क्यों नहीं होगा? केंद्रीय की बातें नहीं आ दो में होता है। परावर्तन नहीं होता, हैं? वैक्रियक में शुद्ध परावर्तन नहीं होता। हाँ, वैकृत में तो अधिक से अधिक रहेगा, तो 33 सागर तक रहेगा देव और नारकी। उसके बाद में बन के तो बनेगा नहीं, वो तो नियम से उसका औदारिक का योग हो जाएगा। मतलब वैकृत का योग हो, वैकृत मिश्र का तो कह रहा हूं होता ही कम है, मतलब वो तो अपर्याप्त अवस्था में होता है। मैं तो कहता हूँ कि वैकृत का योग भी होगा तो अधिक से अधिक कितना हो जाएगा? अंतर्मुख कम 33, अंतर्मुख कम 33 सागर, उसको पर्याप्त लगाना। अधिक से अधिक भी हुआ तो चाहे वो नारकी हो चाहे देव हो, फिर नियम से औदारिक आएगा। तो इतना लंबा काल वह तिरंचों में रहा, तो उसके औदारिक का योग और औदारिक मिश्र इसलिए लेना पड़ेगा कि अपर्याप्त के भाव भी लगातार 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 वो ग्रहण करता रहता है, तो दोनों मिलाकर जो है इतना बड़ा होगा, इतना ही लेना पड़ेगा। चलिए आगे पढ़िए किरण भाई साहब। एक प्रश्न था पंडित जी, एक मिनट। हाँ, ऊपर जघन्य में हमने मनोयोग से काय योग में ऐसे लिया, और यहाँ उत्कृष्ट में खाली काय योग से काय योग लिया, तो फिर ऊपर जघन्य में काय योग से काय योग क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर एकेंद्री से एकेंद्री में ही है ना। हाँ, तो जघन्य में भी घटेगा ना अंतर्मूर्त का। उस मनोयोग से काय योग में क्यों लेना वहां अंतर्मूर्त के लिए? किसके काय योग लिए? से काय- मनोयोग से मनोयोग में रहने की उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मूर्ति है ना। जघन्य काल में हमने जघन्य काल अंतर्मूर्त बताया काय योग का, तो हमने वहां पे अविवक्षित कर से मनोयोग से काय योग में आया ऐसे लिया ना। हाँ, हाँ, नहीं, अब विवक्षित में काय योग, क्योंकि काय योग में वहां पर अपने भेद नहीं किए कि वो औदारिक काय योग है, मिश्र काय योग है, वो नहीं करेंगे। अभी यहाँ पर औदारिक काय योग की मार्गणा आगे सामान्य काय योग की बात चल रही है। जब सामान्य काय योग में ऊपर भी सामान्य काय योग का ही होगा ना, जघन्य में भी। वहां पे मनोयोग क्यों लेना? क्योंकि मनोयोग का तो प्रकरण खत्म हो गया। एक मिनट देख लेते हैं अपन, ऊपर देख लेते हैं क्या क्या। हाँ, एक मिनट देख लेते हैं कहाँ पर बात कर रहे हैं आप, कौन सा सूत्र नंबर बोलिए? 100 नंबर सूत्र। 100 नंबर सूत्र फिर से पढ़ लेते हैं। जगन्य से अंतर, पहले क्या, जीव का योगी कितने काल तक रहता है? तो अपन ने लिखा अविवक्षित योग से प्राप्त हुए जीव के जगन्य काल का प्रमाण अंतर्मुख छोड़कर एक समयादि रूप नहीं पाया जाता है। का योग के अंदर अंतर्मुख काल से छोड़कर नहीं आया। हाँ, क्यों बोलिए, क्यों नहीं होगा? एक काय योग से जाएगा तो दूसरे काय योग में अंतर्मुख तक लगेगा ना। इन्होंने यहाँ पर एक समय नहीं लिया है, काय नहीं योग लिया के वो। अंदर एक समय नहीं लिया, जैसे वो कर रहे थे ना। क्यों कार्बन, वो जो समुद्र वाले तो बात है ही नहीं कि वहां तो कार्बन का योग सब काय योग के भेद है, वो नहीं वो लिया। तो लेकिन यहाँ पर काय योग से आया तो कोई भी जीव है वो, मतलब इन्होंने लिया लब्ध शुद्ध शुद्ध भाव ग्रहण करेगा तो भी वो अंतर्मूर्त का ही होगा। हाँ, ठीक है ना। आप कहेंगे हाँ। कि वो औदारिक मिश्र था या ये था, तब भी काय योग तो काय योग ही रहा ना उसका। तो हाँ। जगन्य, इसलिए अंतर्मुठ की उसके जगन्य आयु उन्होंने अंतर्मुठ लिए। पंडित जी, ये लिखा ना अविवक्षित योग से, हाँ, इसका मतलब तो यही है वचन योगी आया या मनोयोगी आया है। वो काय, वो योग काय योगी नहीं था, अविवक्षित मतलब काय योगी नहीं था। हाँ, वो काय योगी नहीं था पहले, इसलिए अंतर्मुहूर्त आया। यही हम समझेंगे। 2 इंद्री या 3 इंद्री या ऊपर से गया एक इंद्री में, और उसके बाद एक से अधिक या संख्या उद्गल परावर्तन भ्रमण करते हुए इसमें रहा, वो तो हो गया उत्कृष्ट काल। और अगर वो जगन्य काल है कि एक अंतर्मूर्त के लिए आया का योग, और दोबारा से फिर उसको वचन या मन मिल गया। देखिए, आप 2 इंद्री में आएंगे तो 2 इंद्री के भी काय योग है ना। हाँ,
यहाँ वचन योग और मन योग नहीं लेना, काय योग से नहीं काय नहीं योग लेना। नहीं, क्योंकि जगन काय ने योग से एक चालू है। काय योग तो है, लेकिन वचन योग भी आ गया ना, मिल गया ना पंडित जी। लेना नहीं है लेकिन। दो इंद्रियों में वचन योग आ गया, अपन दोनों मन योग की बात कर रहे हैं अपन, तो मतलब मन योग की तो वचन योग तो आ गया, दो इंद्रियों में वचन योग आ गया। हाँ, तो वही तो है, अविवक्षित योग से है ना। दूसरे योग से काय योग में आया, मिनिमम के लिए एक अंतर्भूत रहेगा, और मैक्सिमम के लिए ये असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक रहेगा, फिर दूसरे काय योग में चला जाएगा। अभी मुग्धा जी के क्या आप बोल रहे हैं ना, मुग्धा जी के इस बात पर क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए उनसे। मुझे वो तो कहना आपकी बात सबसे प्रमाणिक विद्वान है। एक मिनट, काय योग का प्रकरण चालू है तो अंतर्मुहूर्त काय योग में ही घटाना चाहिए, अविवक्षित में मनोयोग या वचन योग नहीं लेना चाहिए, ऐसे मुझे लगा, ऐसा मेरा प्रश्न है। नहीं, अगर आपकी ये काय योग की मार्गणा शुरू हुई है, ठीक है ना, जब अपन किसी भी योग की मार्गणा लेते हैं ना, तो अन्य मार्गणा से आया है, उस मार्गणा के विवक्षित भेद से आप लेंगे तब तो नहीं होगा उसका। तो यहाँ पे मतलब मनोयोग से काय योग में आया ऐसे ही लेना पड़ेगा, या वचन योग से काय योग में आया ऐसा ही लेना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि फिर वो क्या हुआ, मनोयोग से वचन योग में, काय योग में आया और वापिस मनोयोग वचन योग में चला गया, तभी तो काय योग और उत्कर्ष काल निकालेंगे। भाई सर, ये सूत्र नंबर 98 में भी आया है ना। एक मिनट, काय योग का नहीं चल रहा है जो ये बोल रहे हैं उसके बाद है एक होती है कि मार्गणा का भंग नहीं होना। हमारी मार्गणा चल रही है, काय मार्गणा का अंतरकाल है, मतलब जो काल हम बता रहे हैं उस काल के अंदर वो काय मार्गणा में रहना चाहिए, उस काल के अंदर। अब अपना यहाँ पर स्वामित्व नहीं चल रहा, यहाँ पर अपना चल रहा है काल चल रहा है। देखो काल चल रहा है, एक जीव की अपेक्षा से काल चल रहा है, मतलब योग मार्गणा में, मतलब उसकी योग मार्गणा चेंज नहीं होनी चाहिए, काय मार्गणा चेंज नहीं होनी चाहिए, और उस काय मार्गणा में रहने का जगन्य काल कितना है। जब हम कहते हैं जगन्य काल इतना है, अभी अंतर्मुख छोड़ो, अभी अंतर्मुख पर बनाएंगे, जगन्य काल इतना है, ये कभी कहेंगे जबकि उसकी काय मार्गणा बदल जाए तभी तो कहेंगे ना, नहीं तो जगन्य क्या हुआ। फिर से अब थोड़ा विचार कीजिए इस पर। अगर अपन कहते हैं काय मार्गणा का जगन्य काल, काय मार्गणा का जगन्य काल है, तो आप क्या कह रहे हैं कि उसी मार्गणा के अन्य जो उपभेद हैं काय मार्गणा के, उससे इसमें लाकर घटित करना चाहते हैं, तो वो की मार्गणा हुई ना। अच्छा, तो वो तो जगन्य काल कहां से हुआ, हिंदुस्तान का हिंदुस्तान में ही रहा वो तो। मतलब आपने हिंदुस्तान में कितने काल तक रहा, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश से आपके पूना में आया, पूना से वापस गया, वो नहीं ले सकते, वो तो बाहर से ही लाना पड़ेगा, तभी हिंदुस्तान का काल आएगा ना। हम पूना में रहने का जगन्य काल नहीं निकाल रहे, बम्बई में रहने का नहीं निकाल रहे, हम केकड़ा में निकालने का, हम तो निकाल रहे हैं हिंदुस्तान में रहने का काल। और हिंदुस्तान हमारा कितना है, काय मार्गणा, उसमें प्रदेश कितने, 7 है। कौन कौन से, औदारिक मिश्र का योग, औदारिक का योग, वैकृक का योग, वैकृक मिश्र का योग, ये 7 प्रकार के जो भेद बताए वो बताए। तो अन्य मार्गणा से आएगा तभी ये घटित होगा, नहीं तो फिर उसको कैसे कहेंगे कि जगन्य काल कैसे कहेंगे उसको, फिर तो मार्गणा उसकी चली रही ना, काल कैसे हुआ उसका। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। 103 में भी ऐसे ही घटा रहे हैं सर, आगे 103 में मरण की अपेक्षा घटाया वहां। अरे अब जब मुग्धा जी पूछ रहे थे तब तो आपने बताया नहीं, अब समझ गए तो आप सब लोग उससे बता के उसको बताते हैं। उससे क्या होता है कि सामने सुनने वाला बाद में वो भी कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं सर, क्लियर हो गया। ठीक है, नहीं ऐसा होता है, आप लोगों को बोलने का भाव आता है, तो कोरोना काल का है गया है कि हर श्रोता वक्ता बन गया है, कोई बात नहीं है ना। कोरोना काल चला गया, लोग भूल गए, लेकिन वक्ता तो बना गए श्रोता को। हम तो श्रोता ही नहीं बन पाए पंडित जी अभी तक। वक्ता तो बनेंगे, श्रोता ही नहीं बने अभी तो। हम तो श्रोता ही नहीं बन पाए पंडित जी। नहीं, मुझे प्रश्न अच्छे लगते हैं, मतलब जैसे अभी मुग्धा जी पूछ रहे थे, तो ऐसे पूछे तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब क्योंकि इससे क्या होता है कि सबका स्पष्टीकरण होता है। लेकिन वो जब पूछता है ना और जो उत्तर दे रहे हैं, तो आप उत्तर दीजिए,
जब आप नहीं दे रहे तो मैं भी दे रहा हूं उत्तर दे देंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है, मैं भी आपके सामने धीरे धीरे लॉजिक से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे उस चीज का उत्तर लेना चाहिए। अपन को यहाँ पर पढ़ के तो समझ के बता रहे ना, ठीक है ना, तो समझ में आए ऐसा भी है, सबको समझ में आ गया। बहुत अच्छा, धन्यवाद मुक्ता जी, आपके उत्तर भी सही थे और ये प्रश्न पूछा तो उससे अधिक से अधिक लोगों का स्पष्टीकरण होता है। और मैंने तो आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो धवला जी का स्वाध्याय है, ये विषय कभी कभी इतने कठिन हो जाएंगे कि अगर आप ये लोग जाएंगे मैं चैंपियन हूं और कोई चैंपियन मिल जाए, तो मुझे तो इस भरत क्षेत्र में भी चैंपियन मिल नहीं रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। अगर आपको मिल रहा है तो मैं भी बता देना, मैं भी उसको प्रणाम अवश्य करूंगा, है ना। नहीं है चैंपियन को, धवला जी में बहुत बातें सूक्ष्म आती है, हम कई बार पढ़ लेते हैं ना, फिर भी जब दूसरी बार पढ़ते तो फिर अस्पष्ट रह जाता है। और इसीलिए मैंने कहा कि मेरे को कोई कोर्स तो पूरा करना नहीं है कि जल्दी जल्दी कोर्स पूरा करके मैं लगाऊं कि आज 8वीं पुस्तक हो गई, 9वीं पुस्तक हो गई, मुझे इस तरह से कुछ नहीं करना है। मुझे तो ये करना है कि अगर अपने कालानुगम का पढ़ रहे हैं, पहले 5वीं पुस्तक में भी पढ़ा था, अगर पहले 2 को याद था, अब 10 को याद हो गया, तो मैं तो समझाऊंगा अपने स्वाध्याय आएगी। जैसे अपन बार बार बोलते हैं, आज जैसे त्रस पर्याप्त का है, सबको याद हो रहा, धीरे धीरे याद हो रहा है त्रस पर्याप्त के भेद कैसे है, तो अपन तो ऐसे ही स्वाध्याय अपन आगे बढ़ेंगे। अब रुकते हैं, अपना समय तो हो गया। देखिए कितने सूत्र बाचे हैं इस मार्गण, देखिए मेरे पास भगवान बनाना है, पंडित जी ने कोर्स नहीं पूरा करना, हमें भगवान बनाना है। हाँ, ये अभी अपन कल ही करेंगे। आज कौन सा सूत्र हो गया आगे यहाँ पर रुक के 90 से हो गए, 90 से 102 तक हो गए, 102 तक हो गए, बस ठीक है। 90 से। हाँ, तो कल अपन 102 सूत्र से पहले फिर से अपन जो है आगे चलेंगे। 102 में औरालिक काय कितने रहता है, एक समय तक जीव औदारिक काय योग रहता है। अब इन्होंने औदारिक काय योग की बात हो गई, कल 102 से अपन स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे, क्योंकि मेरे उसमें पुस्तक खुल नहीं रही है जिनवाणी में, कंप्यूटर जब खुलेगी तब देखेंगे। ये तो प्रसन्नता की बात तो इतनी है, कम से कम अपन स्वाध्याय कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया है। जूम पर जो नहीं हो रहा वो जब जो होना वही होगा, है ना। ऑनलाइन भी नहीं हो रहा है, पुस्तक भी नहीं खुल रही, कोई बात नहीं, स्वाध्याय कर पा रहे हैं, सबको अंदर पुस्तक है, ठीक है ना। आज जो गुना जी को आपने बताया नहीं तो आया ही नहीं, अशोका जी का मतलब नहीं, कल मेरे से बात की थी उन्होंने, है। उन्हें पुस्तक नहीं मिल रही, कहाँ से मिलेगी ये नहीं पता चल रहा उन्हें। अरे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बात हुई है, उषा दोषी ने डाली, हम भी वहीं से खोल के देख रहे हैं, सब वहीं पर पुस्तक बताए ना। वो फोन में हमारे से भी नहीं आती, कैसा खुलती है, वो पूछ रहे थे कि कैसा खुलती है। पुस्तक आ सकती है तो हम पुस्तक मंगा लेंगी, वो अगर पुस्तक मिल रही हो तो ये ठीक है ना। फिर कह रहे वहां पे कहते वो तो सोलापुर से मिलती है ना, वहां तो सोलापुर से मिलती है वो तो। नहीं, उनका सिर्फ वीडियो ऑन नहीं है, वो है शायद, दिख रही मुझे, तो उनसे हमारे यहाँ कहते हैं, जो कल्पना बहन से पढ़ती हैं, कि ये जो शास्त्र जो है शुद्ध वस्त्र पहन के पढ़े जाते हैं, ऐसे नहीं पढ़े जाते हैं। जो वो ठीक है, वो तो वो है ना वहाँ की वो। नहीं, एक बताता हूँ मैं, एक बात मैं पूरा कहता हूँ मैं सबको, जितनी धवला जी के पढ़ने में शुद्धि रखें, जितना आप वस्त्र रखें, जितनी मर्यादा रखें, कोई नियम ले, वो सब अपने भाव अपने अपने साथ में भैया राजेश भैया, ठीक है ना। हाँ, सोफे वगैरह पे ना बैठे, वो अपना ध्यान रखे, सोफे के कपड़े सभी लोग बैठते हैं आके, हाँ, तो अलग से ऐसे में बैठे कि भाई अपनी तरफ से तो शुद्धि रखें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल कपड़े ना हो कोई। मैं इस सबके लिए, मतलब इस बात के लिए कि जितनी जिनवाणी का जितना अपने भावों से जितना आदर हो सके उतना अपन अवश्य आदर करने का प्रयास करें, और करना ही चाहिए, पूरी करने से इसमें कोई वो नहीं है ना, बिल्कुल कोई शिथिलता नहीं लाए। इसीलिए हम यहाँ पर राजेश भैया अपने ने जो कम से कम ये जिनवाणी का आदर के लिए जो अपने सोचा है कि अपन पुरुष में 3-4 लोग ही, 3 ही लोग हैं अपन तो रेगुलर वाले, तो अपन ये कैप खरीद के पहन के बैठे अपन। देखो अपना आदर अपने साथ में। मैं भी पंडित जी रोज में कपड़े सारे चेंज करके ही बैठता हूँ हमेशा। हाँ, नहीं अपन, मैं बस ये है किसी पर आग्रह नहीं करूंगा, लेकिन जो बात सही है उस बात को सही अवश्य बताऊंगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अगर आप नहीं तो आप स्वाध्याय मत करिए जो इतना करें, लेकिन जो अभी जो उषा जी केकरा बोल रहे हैं वो बात सही है, मतलब ठीक है ना, कि अपने को स्वाध्याय जितवाणी को जो है। नहीं, ये बात तो मैं भी मानता हूँ, मैंने बड़े पंडित जी के मुंह से कई बार सुना है ये बात जो बोल रही है, बोल रहे हैं। बिल्कुल, चलिए अपन अभी रुकते हैं आज यहाँ पर, ठीक है। पंडित जी रिकॉर्डिंग नहीं आ रही 2 दिन से, हैं?
रिकॉर्ड नहीं हो रहा। रिकॉर्ड नहीं हुआ नहीं ना, रिकॉर्ड नेट नहीं चल रहा था, रिकॉर्ड नहीं हुआ ना ये उधर। क्या देखिए थोड़ा सब तरह की है, तो वो रिकॉर्ड भी नहीं हो रहा है, कुछ है कंप्यूटर में लेके आया ना, ट्रेन में बहुत चल रहा है ना कंप्यूटर, बहुत घूम रहा है, तो हो सकता है कि उठाने में रखने में कुछ हो गया है, तो उसमें जो है खुल नहीं रहा है, मतलब वो। आप कहाँ पे हो पंडित जी अभी? अभी मैं दिल्ली में दिल्ली में मुझे कल कोई टाइम बता दो, मैं चेक करवा दूंगा आपका। है, मैं दिन भर यही रहता हूँ घेवड़ा रोड पर, जो ना घेवड़ा दिन में इस टाइम आप फ्री हो? मैं 10 बजे सुबह से लेकर मैं मतलब 10 बजे से लेकर मेरी क्लास 3 बजे तक रहता हूँ, 3 बजे तक करीब। तो मैं सुबह 10 बजे अपने इंजीनियर के साथ मिलूंगा, आपका ठीक करवा दूंगा। हाँ ठीक है, मतलब 11 बजे बोल दो, 10:30 11 बजे बोल दो, हाँ। कि 10 बजे हमारा स्वाध्याय समाप्त होता है, फिर रूम में आते फ्री हैं, है, मतलब उसके खाली है बाद उस में समय। 3 बजे कक्षा शुरू हो जाती है वापस। मैं 11 बजे यहाँ से एक्सेस ले लूंगा, आपका चेक करके ठीक ठीक है। करके दे देंगे। ठीक है ना, ठीक है। भोजन के बाद बोलो 11 बजे भोजन करोगे आप। हाँ 11 बजे भोजन करते हैं, आप सब पता, टाइम भी बराबर पता हमारे। भोजन भी भूल गए आप तो। ठीक है, 11:30 बजे फाइनल। हाँ चलिए, अपन जिनवाणी स्तुति कर ले, फिर अपनी बातें थोड़ी देर ना, जैसे भोजन की अच्छी नहीं है, ठीक है, अभी अपने जिनवाणी स्तुति नहीं हुई है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तई दो। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो उज्जाणम नमो लोय सुबसावणम। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो उज्जाणम नमो लोय सुबसावणम। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो उज्जाणम नमो लोय सुबसावणम। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो ठीक है, उज्जाणम नमो फाइनल रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो उज्जाणम नमो लोय सुबसावणम। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो उज्जाणम नमो लोय सुबसावणम। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो उज्जाणम नमो सुबसावणम। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो उज्जाणम नमो सुबसावणम। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो उज्जाणम नमो लोय सुबसावणम। ऋषिकेश भगवान की जय, जिनवाणी माता की जय, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। अब मैंने म्यूट कर दिया बात।